की ढेर सारी शुभकामनाएं खिचड़ी त्यौहार की। तो मैं आपको आदेश दिखाना चाहती हूँ, कई आदेश लगे हुए हैं। जिन भाई बहनों ने अभी जो कल तो मैंने वीडियो नहीं डाली, समय नहीं मिल पाया, तो परसों की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर के देख लें और अपनी जो तैयारी करनी है उस तैयारी को अवश्य कर लें। आज आपको मैं 2 आदेश दिखाऊंगी। जैसे समय अगर मिलता है तो शाम को वीडियो दिखाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं सभी भाई बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाएं समय से जानकारी पाने के लिए। और एक मैंने जो फेसबुक पेज खोला है उसको जा कर के फॉलो कर लें और अपना इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। वहाँ पर भी मैं बहुत ज़रूरी वीडियो डाल देती हूँ, कभी कभी इस पर नहीं डाल पाती हूँ तो मैं उस पर डाल देती हूँ। उसको पेज को फॉलो कर लें आप। इंस्टाग्राम के को मैं इसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व, गृह लोक निर्माण, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, चिकित्सक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृति एवं धर्मार्य कार्य विभाग उत्तर प्रदेश। दिनांक 10 जनवरी 2024 का निकला हुआ है। विषय इसका देखो, अब ऐसा नहीं है कि किसी एक उसमें है, ये राज्य में सभी राज्यों के लिए आदेश निकल रहे हैं। विषय अयोध्या में दिनांक 22/1/24 को प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश महोदया। अयोध्या में दिनांक 22/1/24 को प्रस्तावित भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा संबंधी अयोध्या के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया निम्नवत दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 22 जनवरी 2024 को सभी स्कूलों, कॉलेज और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तो ये अवकाश यानी अब ये इसी साल के लिए नहीं हो गया, आप समझ रहे हैं कि इसी साल 22 जनवरी के लिए हो गया। ये हमेशा हमेशा के लिए 22 जनवरी का अवकाश घोषित हो जाएगा। तो आपको एक अवकाश और ये मिल जाएगा सभी बहनों को। 16 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक सप्ताह तक हर देव मंदिर में राम संकीर्तन आदि का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को सायंकाल हर घर घाट मंदिर में दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। अयोध्या में सरयू घाट पर दीपोत्सव का आयोजन एवं तदोपरांत हरी आतिशबाजी की व्यवस्था की जाए। अब देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक और जो जानकारी देना चाहती हूँ। 22 जनवरी को लोगों को प्रेरित कर घर घर संस्थान इत्यादि को ज्योति जलाएं। प्रदेश में सभी कार्यालयों में 22 से 26 जनवरी तक विशेष प्रकाश की व्यवस्था की जाए। तो अब यानी कि आप सभी बहनें इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। प्रदेश में सभी कार्यालयों में भी देखिए यहाँ पर हो गया, और देखिए यहाँ सभी आंगनबाड़ी बहनों की और सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी हो चुकी। कब तक की होगी? 22 तारीख तक। प्रदेश के सभी कार्यालयों में भी 14 जनवरी से 22 जनवरी के मध्य विशेष सफाई का अभियान चलाया जाए। इससे प्लास्टिक एवं गंदगी भी सफाई करके परिसर में स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाए। तो आप अभी ये समझ लो, आज आपकी 14 तारीख की छुट्टी है, कल की छुट्टी रहेगी, 16 की छुट्टी हो गई, 17 का आपका अवकाश वैसे रहेगा। तो आपकी अब 22 जनवरी तक छुट्टी ही छुट्टी रहेंगी। लेकिन सभी बहनें इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। ये आदेश मैंने आपको इसलिए दिखाया कि 22 जनवरी तक छुट्टी रहेंगी बहनों की। लेकिन ऐसा ना करें कि 22 जनवरी तक आपकी छुट्टियाँ तो हैं लेकिन आप पोषण ट्रैकर को ना खोलें। पोषण ट्रैकर आपको समय समय पर खोलना है, केंद्र रोजाना खोलना है, क्योंकि केंद्र आंगनबाड़ियों की छुट्टी नहीं हुई है, बच्चों की छुट्टी हुई है। बच्चों की प्रेजेंट नहीं लगानी है, बच्चों का THR भर देना इस महीने, क्योंकि मॉर्निंग स्नैक नहीं दिया जा रहा है। और मेन कार्य जो है उसका आपको क्या करना है कि यानी जो कार्य करना है वो समय पर ही करें, समय से अपरांत ना करें। यानी जो 10 बजे का कार्य है उसको 10 बजे करें, ना कि उसको 12 बजे जा कर के करें। और जो यानी 2 बजे के बाद का आपका गृह भ्रमण का कार्य है उसको 2 बजे के बाद ही करें, सुबह ही करने ना बैठ जाए। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ, आप सभी मेरा लास्ट तक बनी रहें। तो देखिए, कार्यकर्ती व सहायिका को मिलेगी ग्रेचुइटी, यानी जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं और कार्यकर्ती हैं उनको ग्रेचुइटी मिलेगी। ये देखिए बाराबंकी से खबर निकल के आई है। कई मांगों को लेकर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं
की लड़ाई रंग ला रही है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। वहीं अन्य विभागों के काम न कराए जाने को कहा है। केस जीतने पर अधिवक्ता व संगठन की अध्यक्ष का स्वागत किया गया। अधिवक्ता अभिलाषा पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का गुजरात के लिए किया गया आदेश वैसे ही एक वह उत्तर प्रदेश में लागू होगा, यानी गुजरात में जो लागू हो चुका है वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए बड़ा अवसर है। इससे कार्यकर्तियों और अब राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने व सम्मानजनक मानदेय का रास्ता भी खुलेगा। इसकी रेट याचिका के स्वीकृत होने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राज्य सरकार की लागू करना अब बाध्यकारी होगा। याचिकाकर्ता व जिलाध्यक्ष मनीषा कन्नौजिया ने कहा कि कोर्ट का यह आदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पक्ष में आने से खुशी की लहर है। मीडिया प्रभारी लल्लन श्रीवास्तव ने कहा कि भविष्य में राज्य कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, मासिक पेंशन की लड़ाई चल रही है। दूसरे विभाग के कार्य कराने से भी कोर्ट ने दी राहत। कोर्ट के आदेश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल दिखाया। एक मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, बचपन में हमने बहुत ही चाव भाव से ये कहानी सुनी होगी, देखी होगी और किताबों में पढ़ी भी होगी कि जब कौवा होता है उसको प्यास लगती है, कंकड़ नहीं मिलते, उसको पानी नहीं मिलता है, कहीं गड़ा जा कर के दिखता है और वो कंकड़ डालता है। तो वो वीडियो में आपको आज वही, यकीन करो, मैं वही वीडियो आपको रूबरू दिखाऊंगी। आप सभी भाई बहन फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को फॉलो करें और आप जानकारी दे करके हैरान हो जाएंगे कि क्या सचमुच जो हमने कभी किताबों में पढ़ा था वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब मैं दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए, फैसला, यूपी में 22 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये सभी आपको हमने बता दिया। शहर में दीपावली की तरह पटाखों की बिक्री होगी। अयोध्या अहमदाबाद के बीच विमान सेवा शुरू हो जाएंगे और लखनऊ के ये यानी हरी झंडी दिखा दी गई है। और सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अवकाश हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा। कक्षा 1-2 में NCERT यानी इंग्लिश मीडियम की कक्षा 1 में और 2 में NCERT पाठ्यक्रम सत्र से लागू हुआ, यानी अप्रैल से कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए नया सत्र लागू हो जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक में से लागू है NCERT का पाठ्यक्रम, यानी कक्षा 9 से लागू है। अब कक्षा 2 से शुरू होगा, कक्षा 1 से शुरू होगा। पहले हम जब जड़ मजबूत होगी तो पेड़ अपने आप खड़ा हो जाएगा, जब जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ को गिरने के आसार यानी तरीके रहते हैं। तो अब कक्षा 1 से शुरू होगी, जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ सकें, सीख सकें और आगे इसको भविष्य में अपना पढ़ के कुछ आगे बढ़ सकें। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन निर्णय अभी SCIRT को हो रही है पढ़ाई। अगले सत्र से प्रदेश में कक्षा 1 व 2 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को किताबों से पढ़ाई होगी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। साथ ही बच्चों को निःशुल्क किताब वितरण के लिए इस मुद्रण व प्रकाश संबंधित नीति को भी मंजूरी दी। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक NCERT का पाठ्यक्रम पहले से लागू है। इससे 8 तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान का प्रशिक्षण परिषद NCERT की ओर से तैयार पाठ्यक्रम चलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पे केंद्र की ओर से स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। इसे देखते हुए अब प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत नए साल से होगी। आगे हर साल 2-2 क्लास कक्षा 8 तक में NCERT की पाठ्य को लागू किया जाएगा, यानी इस साल होगा कक्षा और 1-2, उसके बाद में कक्षा 3 और 4 हो जाएगा, फिर 5 और 6 हो जाएगा और 7 और 8। इस साल हर साल यानी 2-2 क्लासों की बढ़ती हुई जाएगी। वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप ने बताया कि नए सत्र में NCERT पाठ्यक्रम लागू करने के साथ ही NEP पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि NCERT प्रदेश का भी कॉन्टेक्ट जोड़ते हुए नए पाठ्यक्रम तैयार करेगा, इसे ही नई सत्र में लागू करेंगे। हाल ही में स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। इसी के तहत अब प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। नए सत्र से कक्षा 1-2 में किताबें बदल जाएंगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। 2 स्तरीय परीक्षा के न्यायालयिक अधिकारियों की भर्ती, यानी 2 स्तरीय परीक्षा से भर्ती है। प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए 2 स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कराने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्च
उच्चतर न्यायिक सेवा 16वां संशोधन नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है। साथ ही 2 पदों की संख्या बढ़ाकर 1340 कर दी गई है। इससे स्थायी 799 और अस्थायी 541 है। यह पहले 150 थी। नियुक्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दी गई है। अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार देर शाम इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया बदली गई व अन्य फैसले पेज नंबर 3 पर दिया गया है। तो आप सभी को मैं इसको भी बता दूंगी, लेकिन जो परीक्षा दी जा रही है, यानी अब 2 परीक्षा दी जाएंगी, उसके बाद 2 परीक्षा देने के बाद ही इसमें भर्ती होंगी। जिस तरीके से आंगनबाड़ी सहायिका की परीक्षा दी जाएगी, अब सभी बहनें अपना तैयारी कर लें। और देखिए, मैं बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी एक वीडियो डालना चाहती हूँ और उसको डालूंगी मैं अपना इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम को अवश्य फॉलो कर लें। धन्यवाद।